ये आप देख सकते हैं, एक घर यहाँ पे तोड़ा गया है और एक यहाँ पे भी है। भूमाफिया है सर ये हमारे आसपास के 4-5 गांवों के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। ये एक चेन है, बहुत लंबी चेन है। इसमें एक ये मासूम है, मोहम्मद इस्पाक है, वाजिद अली है, मोहम्मद कलीम है, शौकत है। विनोद कश्यप जी कैसे आदमी थे? अरे वो तो बहुत बढ़िया आदमी थे, गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया आदमी थे। वो LIC में थे, वो मास्टर जी थे। एक मांग है कि एनकाउंटर होना चाहिए उनका। हाँ जी, जो भी दोषी है इसमें। जो बुलडोजर चलाया उससे सहमत नहीं है? उससे तो सहमत है, लेकिन एनकाउंटर भी होना चाहिए उनका। दूसरा पक्ष है जो जिनने मारा है, तो वो क्या काम करते हैं? देखिए, उनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है और प्रॉपर्टी डीलिंग में हमारे यहाँ इससे पहले अवैध कब्जे करने के इल्ज़ाम भी लगे थे। जी बिल्कुल लगे हैं, जिसमें DM साहब, ADM साहब और लेखपाल महोदय, हमारे पास सारे लेखा सबूत मौजूद हैं, जिसमें हमने ज़मीनों पे निशानदेही की है। 10-12 प्लॉटिंग तुड़वाई गई थी विनोद भाई। देखो, विवाद तो इनका पहले से चला रहा था नहीं, लेकिन ये केवल हिंदू मुस्लिम का ही एंगल था और कोई एंगल ही नहीं था। RTI के जरिए यार, अगर आदमी हमारे खेत में कब्जा करेगा या हमारी अपना गाय भैंसों को इधर जाने नहीं देगा, छोटी छोटी बातों में विवाद खड़ा करेगा, तो आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। पानी का तो नाम देके इसको एक बहाना बनाया गया। ये तो पूरा काम एक प्लानिंग के तहत किया गया है। हमारे इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर बड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, पिछले कई साल से ऐसी चल रही है। पहले जो विवाद था वो पानी को लेकर ही था। इसमें जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना में, उसको संबंधित किया जाएगा। को सहसपुर थाने में 3 बार एप्लीकेशन दी गई, कोई अपना सुनवाई नहीं हुई। अगर वो पुलिस समय पर सुनवाई कर लेती तो आज मेरे ख्याल से ये हत्या ना होती और ये तनाव ना बढ़ पाता। काश पुलिस टाइम से कुछ एक्शन लेती, इन पर कुछ कार्रवाई करती तो शायद नहीं होता। प्रशासन को सारी जानकारी है, लेखपाल महोदय को सारी जानकारी है। पुलिस में कभी कंप्लेन? पुलिस में कंप्लेन हुई है, कई बार हुई है कि जांच के दौरान ये लोग झगड़ा करते हैं, हम लोगों को उनसे जान का खतरा है, तो ये सब शिकायतें हो रखी हैं। 4 बार कंप्लेंट कर चुके हैं ये लोग, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद आज ये नहीं होता। हाँ जी, ये नहीं होता। पुलिस के पास कोई लिखित सूचना या लिखित तहरीर इस बाबत कोई रिसीव नहीं हुई थी। यदि कोई तहरीर या लिखित कोई रिसीविंग होगी तो उसके बारे में भी संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरे भाई बहुत अच्छे आदमी थे, कभी किसी से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, बहुत पढ़े लिखे, अच्छे ईमानदार, बहुत सुलझे हुए आदमी थे। वो प्राइवेट में जॉब करते थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। अपने घर पर भी कई बार ट्यूशन बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते थे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वो वर्तमान में हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं। मासूम का बड़ा लड़का है रज्जाक, ये हथौड़ा ऐसे ऐसे दिखाते हुए लहराते हुए आया और उसने गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर दी कि तू नीचे उतर के आ। जब मैं नीचे आया, मैंने बोला, मैंने तू मेरे से बदतमीजी कर तो मत कर, और मैं तेरे बाप की बहुत याद करता हूँ। मैं ऐसे करता रहा, लेकिन इतनी देर में इनकी प्लानिंग पूरी थी। सिर्फ ये मुझे ऊपर से नीचे उतारने का बहाना था और ये लोग तैयार खड़े हुए थे। 40-50 लोग इस तरफ से आए, 40-50 लोग इस तरफ से आए, और ये एंड टाइम पे मेरे भाई भी काम से छुट्टी करके पहुंच गए। मैं बड़े भाई जिस टाइम पे वो भी पहुंचे और ये इन्होंने दंगा शुरू कर दिया। कुछ RTI से जुड़े हुए संबंध हैं और जो ये परिवार ने घटना घटी है, इनके जो परिवार से इनके ताऊजी थे, वो इनकी बहन थी साइना परवीन, वो वर्तमान में प्रधान रही है, तो उनके कार्य को उनके चाचा सईद जी देखते थे। तो उस दौरान से कुछ छटपट चल रही थी और ये मामला जहाँ तक है RTI का हाई कोर्ट में भी जा रखा है। आज के समय में उसने स्मैक और अपना गौ तस्करी कर करके अपना मकान बना लिया, 2 दुकानें बना ली। इतना पैसा एक आम आदमी के लिए जुटा पाना आवश्यक वो नहीं है, जो उसके बस की है नहीं है। हाँ, पूर्व प्रधान रहे हैं मोहम्मद इस्पाक, साइना परवीन। मोहम्मद इस्पाक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मोहम्मद मासूम के चचेरे भाई। तो मेरे भाई ने इसकी RTI डाल के सूचनाएँ मांगी। सूचनाएँ मांगने के बाद जो उसमें कामों में कमियां पाई गई, कुछ काम मौके पर हुए नहीं, तो उसकी शिकायत की गई।
शिकायत के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें अनियमितता बरती गई, काम मौके पर नहीं थी। देखिए थोड़े हालात अब जो है बहुत बेहतर है और अभी शांति व्यवस्था जैसे मैं बता रहा हूँ कायम है और लोग अपने अपने काम पर लौट चुके हैं। हमारे भाई की जान गई है, उन 4 लोगों की भी जान जानी चाहिए, ये तो फांसी हो। ये पारिवारिक दुश्मनी है भाई, ये तो 2 धर्मों में है और ये सदा ही चलती आ रही है। 1000 सालों से हिंदू खतरे में है और अभी भी खतरे में ही रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये अपना जनसंख्या बढ़ रही है तो मुझे लगता नहीं आने वाले समय में यहाँ पर हिंदू रह पाएगा। कोई भी ऐसे अपराध करता है तो योगी मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। धामी जी का और मुन्ना सिंह चौहान का तो बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने अपना तुरंत इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी और मेरे ख्याल से देहरादून में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है। शासन प्रशासन ने हमें जो समय दिया है, आश्वासन दिया है और उस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसका अंजाम शासन और प्रशासन खुद जिम्मेदार होंगे। सभी हिंदू संगठन हमारे साथ हैं और हमारी जनता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। बैरागी वाला में अब जो सिचुएशन है वो शांत हो गई है। 3 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद से यहाँ पे सिचुएशन पुलिस ने कंट्रोल में गई है। भारी पुलिस बल और आईटीबीपी की तैनाती के बाद यहाँ पे सिस्टम ने मामला शांत कर दिया है और आरोपियों पे एक्शन भी हो गया है, जिसके बाद यहाँ पे मामला पहले की तरह हो गया है। और यहाँ पे हम लोगों से जानने निकले हैं कि क्या सिचुएशन थी वो, क्या घटनाक्रम था वो, क्या घटना घटी थी, उसकी पूरी सच्चाई क्या है, क्या लोग कहते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। जैसे हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे, यहाँ पे पुलिस की तैनाती है, आईटीबीपी की तैनाती है, जिसकी वजह से मामला शांत लग रहा है। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। कैसा चल रहा है यहाँ पे, सिचुएशन कैसी है अभी? सर अभी तो ठीक है यहाँ पे सब, लेकिन अभी कार्रवाई हो गई है बुलडोजर की, अभी लोगों में शांति है। लेकिन एक मांग है कि एनकाउंटर होना चाहिए उनका। हाँ जी, जो भी दोषी है इसमें, जो बुलडोजर चलाया उससे सहमत नहीं है? उससे तो सहमत है, लेकिन एनकाउंटर भी होना चाहिए उनका। जो दोषी हैं जिन्होंने घर में घुस के मारा, वो तो है ना, पानी का विवाद था वो 1 दिन पहले खत्म हो गया था, उसके बाद भी फिर ऐसा हुआ है। तो ये पूरी घटना क्या है? मैं लोगों से ये भी सुन रहा हूँ कि जो है उनकी पारिवारिक लड़ाई थी, 4 साल पहले से चल रहा था, आरटीआई एक्टिविस्ट थे वो, ये सब वो पुराना है, ये तो पुराना बहुत चलता रहता है, थोड़ा बहुत, ये तो आपसी का है, ये ठीक हो जाता है। वो पहले प्रधान थे, क्या बात थी उनकी, वो ठीक हो गई थी आपसी में। छोटा मोटा विवाद तो चलता ही रहता है, गाँव में रहते हैं आपसी में, तो छोटा मोटा तो चलना पड़ेगा। इस विवाद को कैसे देखते हैं यहाँ के गांव वाले? हिंदू मुस्लिम जैसे लग रहा है या फिर इसको खाली आपसी लड़ाई है? ये तो अभी आपसी की लड़ाई देखी जा रही है ये तो। और जो पुलिस का बुलडोजर, धामी जी का एक्शन था, बुलडोजर एक्शन, उसको कैसे देखते हैं? उसको तो सही देखते हैं, धामी जी ने सही लिया है एक्शन। तो जो उन्होंने किसी के घर में घुस के मारा है तो ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अगर आपकी लड़ाई है तो ये थोड़ी ना आप उनके घर में घुस के आप इनको मार दोगे जाके। ये हत्या नहीं होनी चाहिए, आपसी थी। प्रधान को बुलाते, जो भी था बैठा के बात करते, सॉल्व होता मैटर, जो भी होता सलाह होती, या पुलिस कंप्लेंट करते, जो भी चलता कोर्ट में चलता ना। अब तुमने अब पहले ही गलती कर दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। तो जो मुजरिम है, जो हत्यारे थे, वो परिवार क्या करता था यहाँ पे? परिवार खेती बाड़ी करता था वो। और खबर ये भी आ रही है कि जमीनी का मामला भी था, जमीन कब्जाने का मामला था, उसके खिलाफ वो आरटीआई लगा रहे थे कश्यप जी। उसके बाद ये मामला चल रहा है कि वो पहले का था, इस विवाद का तो पहले का है, ये अभी का थोड़ी ना, ये तो बहुत पहले का, ये तो सब चीज खत्म हो चुकी थी। ये शायद विवाद का मेन रीजन हो सकता है जो ये घटना हुई। ऐसा नहीं है, वही रीजन है, क्या पता ये क्या इनकी मानसिकता रही होगी, क्या हुआ है क्या। 2 परिवारों के बीच में कोई विवाद हुआ था, पुलिस आई थी, मतलब कंप्लेन वगैरह की थी? 3-4 बार कंप्लेंट कर चुके हैं ये लोग, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। मतलब अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद आज ये नहीं होता। हाँ जी, ये नहीं होता। जो बुलडोजर चलाया वो सही था, एनकाउंटर भी चाहिए। अब इसमें तो घरी के परिवार के आदमी भी कह सकते हैं ना, लेकिन अब तो सरकार के हाथ में है जो है। तो जब पिछली बार ये आरटीआई वाला हुआ था, पुलिस कंप्लेन हुई थी, तब क्या मामला था? नहीं, उस टाइम पे इतना वो नहीं हुआ था, वो जो है प्रधान के इनका निमट जाता था थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ा बहुत झगड़ा होता था इनमें वहां पे, तो वो निमट जाता था ऐसे ही। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि उस झगड़े की वजह से ये इतनी बात आगे बढ़ गई कि आज ये हुआ था। लेकिन अगर वहां पे पुलिस एक्शन ले लेती, जब 3 बार कंप्लेन हुई थी,
तो शायद ये नहीं होता। ना उस दिन सुबह से कोई इनकी कोई कंप्लेन मेरे ख्याल से नहीं हो पाई थी। उस दिन की बात नहीं, जब ये पिछली बार 3 कंप्लेंट हुई थी ना, जमीन को लेके, ये चीजों को लेके, आरटीआई को लेके, तो तब एक्शन ले ली थी पुलिस। हाँ, आ जाते थे, हो जाता था वो थाने वाने में जाके, प्रधान के यहाँ जाके वो फैसला हो जाता था जी। लेकिन ये जो होया इसका तो बहुत ही गलत होया जी। देखो विनोद कश्यप जी कैसे आदमी थे? अरे वो तो बहुत बढ़िया आदमी थे, गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया आदमी थे। वो LIC में थे, वो मास्टर जी थे। हाँ, अपना काम उनका जो निजी काम था वो LIC का था, उसके बाद उन्हें नौकरी मिल गई थी, वो मास्टर जी थे। तो अभी मामला क्या है? ठीक है, सही है, माहौल सही है। वो तो थोड़ा दहशत फैली हुई थी कि कहीं कुछ पंगा ना हो जाए, इस वजह से जो है। दहशत ही हिंदू मुस्लिम वाली थी या फिर गांव में ऐसे पारिवारिक वाली? हाँ, उन्हीं के उससे ना जैसे तोड़ फोड़ हो रही थी, मगर कोई कुछ वो पथराव वगैरह कुछ ना करते, लेकिन पुलिस के डर से वो बहुत दूर तक परिवार वाले भी पड़ोस सरकार के बुलडोजर चलाने वाले एक्शन को कैसे देखते हैं? ठीक है सर, जब ये घटना घटी थी तब क्या सिचुएशन थी, अब कितना कंट्रोल किया हुआ है आपने? देखिए, एक दुखद घटना कारित हुई थी सहसपुर बैरागे वाला क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं। तो उसके बाद अभी जो है क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है, लोग जो है अपनी शॉप्स वगैरह ओपन है और सामान्य जनजीवन की स्थिति है और पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया है। तो तब क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है? देखिए, थोड़े हालात अब जो है बहुत बेहतर है और अभी शांति व्यवस्था जैसा मैं बता रहा हूँ कायम है और लोग अपने अपने काम पर लौट चुके हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे पुलिस और हमारे जितना भी पर्याप्त पुलिस बल है वो क्षेत्र में नियुक्त है। तो जैसे हम देख रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या ये एक धार्मिक घटना थी या फिर व्यक्तिगत रूप से निजी कोई ऐसी सिचुएशन थी? देखिए, उनका जो विवाद था वो पानी की डोल को लेके था, तो जिसमें हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तो जो भी इसमें विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। तो जैसे एक तरह से 2 धर्मों के बीच में ये दिखाया जा रहा है, क्या वो एंगल सही है देना या फिर ये पर्सनली है? देखिए, जो पहले जो विवाद था वो पानी को लेकर ही था। इसमें जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना में उसको सम्मिलित किया जाएगा, वही मैं बताऊंगा। तो कितना पुलिस बल यहाँ पे तैनात है अभी? देखिए, हमारी जो 2 प्लाटून हमारे अतिरिक्त पुलिस बल IRB से भी मिला है। साथ ही साथ हमारी 4 धाम व्यवस्था के लिए जो हमारे ITBP के कंपनी है वो भी मिली हुई है और हमारे अन्य थानों से भी पुलिस बल जो है और CO साहब भी यहाँ नियुक्त है। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 2 परिवार थे जिनके बीच में घटना घटी थी, उनकी बहुत पहले 10 साल की दुश्मनी थी और ये पुलिस को ये पता था कि वो परिवार गलत कर रहा है, फिर भी पुलिस एक्शन नहीं ले पाई एक तरीके से। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस संबंध में जो भी प्रार्थना पत्र यदि थाने में है तो उन सब की भी जांच की जा रही है। जहां तक मेरी जानकारी है इन्होंने अभी थाने में चीज़ रिपोर्टेड नहीं थी। अन्य कहीं भी इन्होंने अगर प्रार्थना पत्र जो दिया होगा तो उस बारे में भी जानकारी की जा रही है। पुलिस को जानकारी नहीं थी कि उनकी दुश्मनी चल रही? जी, पुलिस के पास कोई लिखित सूचना या लिखित तहरीर इस बाबत कोई रिसीव नहीं हुई थी। यदि कोई तहरीर या लिखित कोई रिसीविंग होगी तो उसके बारे में भी संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। प्रधान जी, जो ये विनोद कश्यप के साथ घटना घटी, आप कैसे देखते हैं इसको और क्या ये एक्चुअली में था कि व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर जो दिख रहा है लोगों को था? देखिए, इसमें प्रशासन के द्वारा जो ये घटना घटी है ये कहीं ना कहीं दंडनीय तो है ही, और हमारी जो पंचायत है, हमारा जो क्षेत्र है या हमारा उत्तराखंड है, ये देवभूमि के नाम से जाता है और हमारे गांव में ज़्यादातर लोग किसान ही हैं। इसके बावजूद छोटे मोटे हादसे पानी को लेकर हमेशा हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है कि किसी की जान ले ली जाए। और जो विवाद 3 दिन पहले ख़त्म हो गया था, उसके बाद मान ले हमारी किसी से झड़प हुई तो उसके घर पे जाने का कोई अचूल वो नहीं रहता कि। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप वहाँ पर जा भी रहे हैं, कोई विवाद हुआ है, तो गांव के किसी जिम्मेवार व्यक्ति को आप संज्ञान में लें कि जी मेरे साथ ये विवाद हुआ है, मुझे उनसे वार्तालाप करनी है, वो जो इसमें हुआ ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अभी जांच में चल रहा है कि जो विनोद कश्यप का मामला है ये एक RTI कार्यकर्ता थे। अभी इसमें जो खुलासा हो रहा है कि RTI के द्वारा भी इन्होंने इस परिवार की पहले से बहुत कंप्लेन की है और जो अखबार की सुर्खियाँ भी हैं, अभी सभी एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। और गांव में जो प्लान की स्थिति है, देखिए गांव में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आज ही नहीं रह रहे हैं, बहुत पहले से रह रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं यहाँ पे होती रही है जो आपस में कई बार सुलझाई भी गई हैं। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हिंदू मुस्लिम आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, ऐसा नहीं है। और आज भी उसी पे मैं आप ही के सामने भी चर्चा कर रहा था। लेकिन दूसरा, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है।
जो बाहर के लोग बता रहे हैं कि हमारे लोगों को नाजायज तंग किया जा रहा है, ऐसा पंचायत में कुछ नहीं है। जो लोग गए थे, जिनको ने अपने घर में ताले लगा दिए थे, उनके जो पशु थे वो हमारे द्वारा दूसरों को दे दिए गए थे, अपने लोगों को, कि भाई इनको पानी पहुँचाना। क्योंकि देखिए, पशु एक अनमोलता धन है। आजकल जितनी गर्मी है, पानी नहीं मिलेगा तो भी पशु मर जाता। जो ये घटना घटी थी पानी को लेकर लड़ाई वाली, ये अचानक से घटी थी या फिर हमको सुनने को मिल रहा है कि उनकी पहले से थी, खींचातानी थी? देखिए, ये कुछ आरटीआई से जुड़े हुए संबंध हैं। और जो ये परिवार ने घटना घटी है, इनके जो परिवार से इनके ताऊजी थे, वो इनकी बहन थी साइना परवीन, वो वर्तमान में प्रधान रही है। तो उनके कार्य को उनके चाचा सईद जी देखते थे। तो उस दौरान से कुछ छटपट चल रही थी और ये मामला जहाँ तक है आरटीआई का हाई कोर्ट में भी जा रखा है। उसमें अभी भी विनोद जी के द्वारा उसमें निरंतर जांच आर्टिकल लगाई गई थी जिनने ये घटना करी है, दूसरा पक्ष है जो जिनने मारा है, तो वो क्या काम करते हैं? देखिए, उनका काम प्रॉपर्टी डीलिंग का है और प्रॉपर्टी डीलिंग में हमारे यहाँ इससे पहले अवैध कब्जे करने के इल्ज़ाम भी लगे थे। जी बिल्कुल लगे हैं, जिसमें डीएम साहब, एडीएम साहब और लेखपाल महोदय, हमारे पास सारे लेखा सबूत मौजूद हैं, जिसमें हमने ज़मीनों पे निशानदेही की है। 10-12 प्लॉटिंग तुड़वाई गई थी विनोद भाई राजेश। मतलब ये प्रशासन को ये पता था कि ये कुछ गलत कर रहे हैं? प्रशासन को सारी जानकारी है, लेखपाल महोदय को सारी जानकारी है। पुलिस में कभी कंप्लेंट हुई? पुलिस में कंप्लेन हुई है, कई बार हुई है कि जांच के दौरान ये लोग झगड़ा करते हैं, हम लोगों को उनसे जान का खतरा है। तो ये सब शिकायतें हो रखी हैं, जो पुख्ता सबूत अभी प्रशासन के द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये सारे सबूत जो मृतक के विनोद के भाई हैं राजेश कुमार, उनके पास सभी एविडेंस मौजूद हैं, आप वो उसमें लग रहे हैं। तो विनोद जी क्या काम करते थे? वो क्या करते थे? देखिए, विनोद जी एक सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज से अपना साइंस साइड से उन्होंने एजुकेशन किया हुआ था। वो प्राइवेट में जॉब करते थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। अपने घर पर भी कई बार ट्यूशन बच्चों को फ्री में भी पढ़ा देते ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। वो वर्तमान में हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और क्या बोलते हैं उसको, सोशल में अभी हमारे जो ओबीसी मोर्चा के जो वर्तमान में बीजेपी के सोशल मीडिया जिला वो बने थे वो। और पिछले वर्ष वो जो है, इससे पहले हमारे किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस घटना को हम पूरा कैसे देखें कि ये दो लोगों के बीच की लड़ाई थी, गलत सही की लड़ाई थी, या फिर जैसे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, ये वो? देखिए, यहाँ पर हिंदुओं में कोई भेदभाव नहीं है। देखिए, अगर यही घटना मुस्लिम के साथ घटती तो वो भी ऐसे ही इकट्ठा होते, वो भी कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई, अपनी बात को रखते। वही बात हमारे लोगों ने रखी है। किसी भी बजरंग दल के कार्यकर्ता ने या किसी भी प्रशासन ने किसी भी गरीब व्यक्ति को नाजायज तंग नहीं किया गया है। और मैं कल से, जब से हमारे विनोद भाई का अंतिम संस्कार हुआ है, तो थके हुए लोग थे, हम सुबह से जब से उठे हैं, तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो बाहर गए हुए थे, वो मेरे पास आए कि प्रधान जी हमारी बकरी पशुएं कहाँ हैं। तो मेरे पास उनके एविडेंस हैं, आप कहेंगे तो मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। मैंने सभी के पशु वगैरह वापस करा दिए। तो जो धामी जी ने एक्शन लिया अगले ही दिन वहाँ पे उनके घर पे बुलडोजर चले गया, वो सही था? देखिए, जो गलत हुआ है, और ये तो मैं अब भी कहूँगा आपको, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी ऐसे अपराध करता है तो योगी मॉडल होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ठीक है, लेकिन जो आग जनी की हमको खबरें दिख रही थी, वीडियोस दिख रही थी कि किसी ने आग लगा दिया, वो इतनी भीड़ में अब कैसे कह सकते हैं? जो इतना यहाँ पर जो इतना करने वाला कौन था? इतना जन आक्रोश है, किसका नाम ले सकते हैं? किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। बहुत जन आक्रोश था, बाहर से भी लोग आए हुए थे, सभी समर्थन में थे। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुर्डी में भी आग लगी हुई थी। अब कैसे लगी है वो तो देखिए प्रशासन का अपना मुद्दा है। सर, जो ये घटना घटी थी, इसको आप कैसे देखते हैं? पारिवारिक दुश्मनी या फिर दो धर्मों में ऐसा दिखाया जा रहा है? जो ये पारिवारिक दुश्मनी है भाई, ये तो दो धर्मों में है और ये सदा ही चलती आ रही है। 1000 सालों से हिंदू खतरे में है और अभी भी खतरे में ही रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये अपना जनसंख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता नहीं आने वाले समय में यहाँ पर हिंदू रह पाएगा। आपको इस मामले की जानकारी है पूरी, क्या हुआ था इस पे? हाँ बिल्कुल, मुझे जानकारी है। इनका पहले से विवाद चल रहा था। 3 बार लड़के ने अपना, जो ये मृतक लड़का है, इसने 3 बार सहसपुर थाने में वो भी दी, एप्लीकेशन भी दी, लेकिन पुलिस ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। उसके बाद ये धीरे धीरे छुटपुट घटनाएं आज अपना हत्या तक आ गई है। तो जिनने हत्या की थी वो परिवार क्या काम करता था? हमने सुना है कि वो इलीगली वो भाई साहब, वो परिवार देखो 10 दिन पहले, वो अपना 10 साल पहले आया था यहाँ करनी लेके, मजदूरी करता था। आज के समय में उसने स्मैक और अपना गौ तस्करी कर करके अपना मकान बना लिया, 2 दुकानें बना ली। इतना पैसा एक आम आदमी के लिए जुटा पाना आवश्यक वो नहीं है, जो उसके बस की है नहीं है। हाँ, और विनोद कश्यप जी क्या करते थे?
बिल्कुल कश्यप जी तो अपना खेती बाड़ी करते थे और अपना बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे स्कूल के बच्चों को पढ़ा लेते थे और बाकी खेती बाड़ी का काम था उनका। अभी यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि वो आरटीआई के जरिए ये काम करते थे और जो जिनने ये हमला किया था उन परिवार को दिक्कत हुई और ये बहुत पहले से चला आ रहा था, 3-4 साल पहले से। नहीं भाई साहब देखो, विवाद तो इनका पहले से चला आ रहा था, नहीं, लेकिन ये केवल हिंदू मुस्लिम का ही एंगल था और कोई एंगल ही नहीं था। आरटीआई के जरिए यार अगर आदमी हमारे खेत में कब्जा करेगा या हमारी अपना गाय भैंसों को इधर जाने नहीं देगा, छोटी छोटी बातों में विवाद खड़ा करेगा, तो आदमी कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। मैं बता दो रहा हूँ आपको, सहसपुर थाने में 3 बार एप्लीकेशन दी गई, कोई अपना सुनवाई नहीं हुई। अगर वो पुलिस समय पर सुनवाई कर लेती तो आज मेरे ख्याल से ये हत्या ना होती और ये तनाव ना बढ़ पाता। पुलिस एक्शन करती, तो मतलब पुलिस की गलती हाँ, है। पुलिस अगर पहले बिल्कुल पुलिस की गलती है। अगर पुलिस उन 3 एप्लीकेशनों में एक भी बार अगर किसी को चौकी थाने बुला लेती तो मतलब ही नहीं था ये अपना हत्या हो जाए। और धामी जी ने जो एक्शन लिया है, अगले दिन बुलडोजर चले गया, वो कैसा था? धामी जी का और मुन्ना सिंह चौहान का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने अपना तुरंत इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। और मेरे ख्याल से देहरादून में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है, तो इन्हें तो ऐसी कार्रवाई करते रहना चाहिए। धामी जी का और मुन्ना सिंह चौहान का तो बिल्कुल तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो बजरंग दल वालों पे ये एलिगेशन लग रहे थे कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, वो सही है? देखो ऐसा है भाई साहब, हर चीज में कहीं ना कहीं छुटमुट लोग ऐसे रहते हैं, उपद्रवी लोग। उसमें कोई बजरंग दल नहीं है, कोई किसी संगठन का लोग नहीं है। वो अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कर देते हैं, तो वो कोई बड़ी घटना नहीं है। वो तो लोग करते रहते हैं, हर छोटी छोटी आप भी अगर कोई काम करोगे तो उसमें भी कोई ना कोई विवाद खड़ा कर ही देगा कोई पड़ोसी, तो वो उनका कोई मैटर नहीं रहता। वो उधर भी हर जगह रहते हैं। अब माहौल कैसा है यहाँ? अब तो माहौल देखते हैं, पुलिस लगी है, तो आज का स्थिति देख के फिलहाल लग रहा है कि आज माहौल पुलिस अपना शांत कर देगी। 5 को गिरफ्तार कर ही लिया है, 2-3 जो लोग हैं उनको भी पुलिस। क्या एक ये सवाल है कि क्या हिंदू लोग अभी बाहर निकलने से डरेंगे या फिर मुस्लिम लोग? ऐसा विवाद है। पुलिस है, पुलिस ने उस समय पे कार्रवाई नहीं की। क्या हो गया अब सीआर माहौल, गांव का माहौल कैसा है? अब तो अपना शांतिप्रिय माहौल लग रहा है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे कि अपना आगे कुछ होगा। पहले भी ऐसा कुछ था हिंदू मुस्लिम वाला? पहले तो देखो जी, छुटपुट घटनाएं थी। वो एक परिवार था बगल में, उन्हीं से विवाद था, उस वजह से और एक समुदाय ने इकट्ठा होकर उस बेचारे की हत्या कर दी। नहीं तो पहले भी अपना शांति रहता था ये गांव। तो कैसे आदमी थे सर? मेरे भाई बहुत अच्छा आदमी थे, कभी किसी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, बहुत पढ़े लिखे, अच्छे ईमानदार, बहुत सुलझे हुए आदमी थे। ये जो पूरा मामला हुआ है, ये क्या सिर्फ पानी को लेके हुआ है या फिर इससे पहले भी चल? झूठी अफवाहें, पानी का तो नाम देके इसको एक बहाना बनाया गया। ये तो पूरा काम एक प्लानिंग के तहत किया गया है। हमारे इनसे कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर बड़ी नोक-झोंक चलती रहती है, पिछले कई साल से ऐसी चल रही है। अभी इससे पहले पिछले 21, 22, 23, 24, 25 में जो पूर्व प्रधान रहे हैं मोहम्मद इस्पाक, साइना परवीन, मोहम्मद इस्पाक प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मोहम्मद मासूम के चचेरे भाई। तो मेरे भाई ने इसकी आरटे डाल के सूचनाएं मांगी। सूचनाएं मांगने के बाद जो उसमें कामों में कमियां पाई गई, कुछ काम मौके पे हुए नहीं, तो उसकी शिकायत की गई। शिकायत के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें अनियमितता बरती गई, काम मौके पे नहीं थी। तो ये उससे नाराज होकर, उसमें पहले भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत सारी जारी हुई, ये मासूम के लड़के हैं, मोहम्मद इस्पाक के लड़के हैं, तब भी ये झगड़ा कर रहे थे। मासूम के परिवार ही क्या जमीन कब्जा करते थे? हाँ, ये जमीन पे जो कब्जा करा, भू माफिया है सर। ये हमारे आसपास के 4-5 गांवों के सबसे बड़े भू माफिया हैं। ये एक चेन है, बहुत लंबी चेन है। इसमें एक ये मासूम है, मोहम्मद इस्पाक है, वाजिद अली है, मोहम्मद कलीम है, शौकत है। क्या इससे पहले आपने कंप्लेंट नहीं की थी सरकार को, पुलिस को? इनका पता नहीं है कि ये ऐसा कर रहे हैं? सर सबको पता है, थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी को। अब जब हमने इनकी शिकायत लगाई एडीएम के पास, एडीएम साहब इंक्वायरी पाए। 1.5-2 बीघा जमीन पे अवैध प्लॉटिंग की हुई थी इन्होंने, जो ग्राम पंचायत की जमीन पे प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। दूसरा 4 बीघे जमीन पे अवैध कब्जा किया हुआ था ग्राम समाज की, वो कब्जा मुक्त कराई गई जमीन, लेकिन किन्हीं कारणों से वो जमीन पे फिर दोबारा कब्जा कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी बहुत बड़ा है, ये दर्द था इनके मन में छिपा, ये उसका बदला लिया गया है। शायद जब आपने 3 बार एफआईआर कराई, जब पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो शायद आज ये नहीं होता। जी सर, बिल्कुल सही कर, काश पुलिस टाइम से कुछ एक्शन लेती, इन पे कुछ कार्रवाई करती तो शायद नहीं होता। अब क्या है परिवार का माहौल? क्या डर लग रहा है अभी भी या फिर ठीक है? डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो। अब मैं वहाँ रहता हूँ गांव के बाहर, जहाँ पे हादसा हुआ, मैं अकेले रहता हूँ वहाँ पे।
और मेरे छोटा भाई और मेरे बड़े भाई के जो इस दुनिया से जा चुके उनके बच्चे और बीवी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ के रहते हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप, कोई उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, तो डर है अभी भी? डर रहता है सर। जो घटनाएं हुई आग लगाने की उनके घर को, वो क्या सही? नहीं सर, वो आग लगाने की घटनाएं, आग नहीं लगाई गई घरों में, ये झूठी घटनाएं हैं। आग नहीं लगाई गई घरों के आसपास, जो उनके गाय भैंस के घास कुबाड़ पड़ी थी, सूखी घास कुबाड़ पड़ी थी, लड़कों ने उसमें आग लगाई। घर में आप खुद सोच सकते हैं पक्की दीवारों में क्या आग लग सकती है। हाँ, बुलडोजर तोड़े गए, ये बात सही है। जो सरकार ने, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, जो न्याय मिला, जो गिरफ्तारी हुई, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं सर, जो उसमें मेन मुलजिम है, नहीं मैं मासूम के लड़के हैं, ये अमन, और मासूम के भाई का लड़का है, क्या नाम उसका, सलमान है, एक आजम है, और भी कितने हैं सर, मैंने एक लिस्ट में नाम दिए हैं साहब को, पुलिस विभाग को। हाँ, ये फरार है। हाँ, अभी 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी सब लापता हैं अभी। अब न जाने पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ऐसे कौन सी धरती की, अगर पुलिस काम करने पाए तो 24 घंटे में कैसे भी निकाल सकते, लेकिन अभी पुलिस प्रशासन ने कोई रिजल्ट नहीं दिया। क्या चाहता है आपका परिवार? सर, हम तो ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। कैसे? हमारे भाई की जान गई है, उन 4 लोगों की भी जान जानी चाहिए। ये तो फांसी हो, जो उचित कार्रवाई हो सके वो होनी चाहिए। जब घटना हुई थी आप कहाँ थे? सर, मैं घर पे था, ये वाले घर पे? ये नहीं वहीं पे था सर, ये मुद्दा। हाँ सर, मैं अपने घर पे प्लास्टर का काम कर रहे थे, मिस्त्री जी के साथ था। मैंने मिस्त्री जी के साथ फंटी पकड़ी हुई थी ऊपर छत पे, और नीचे हमारी आटा चक्की चली हुई थी। मेरी पत्नी चक्की पर देख कर काम कर रही थी। ये मिस्त्री जी हैं घटना में। तो आपको वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा, मासूम का बड़ा लड़का है रज्जाक, ये हथौड़ा ऐसे ऐसे दिखाते हुए लहराते हुए आया और उसने गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर दी कि तू नीचे उतर के आ। जब मैं नीचे आया, मैंने इससे बोला, मैंने तू मेरे साथ ऐसे बदतमीजी कर तो मत कर, और मैं तेरे बाप की बहुत याद करता हूँ। मैं ऐसे करता रहा, लेकिन इतनी देर में इनकी प्लानिंग पूरी थी। सिर्फ ये मुझे ऊपर से नीचे उतारने का बहाना था, और ये लोग तैयार खड़े हुए थे। 40-50 लोग इस तरफ से आए, 40-50 लोग इस तरफ से आए, और ये एंड टाइम पे मेरे भाई भी काम से छुट्टी करके पहुंच गए वहाँ, बड़े भाई जिस टाइम पे वो भी पहुंचे, और ये इन्होंने दंगा शुरू कर दिया। हाँ, मेरे भाई को अकेला नहीं आता समझ के उसे बहुत मारा। पहले लातों गुंसे से मारा, फिर एक पंजी उठा के उसके सिर में मारी, वीडियो में साफ साफ नजर आ रही, फटवा टाइप की पंजी, और एक ने फट्टा कितने वार करे उसके सिर पर। मैं शासन प्रशासन से कहना चाहूँगा, शासन प्रशासन ने हमें जो समय दिया है, आश्वासन दिया है, और उस पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसका अंजाम शासन और प्रशासन खुद जिम्मेदार होंगे। सभी हिंदू संगठन हमारे साथ हैं, और हमारी जनता उसमें जो भी। यहाँ पे मुन्ना सिंह चौहान विधायक जी आए हमारे पास, कितनी बार आए विधायक जी। तो हमारे विकास नगर विधानसभा के विधायक भी आए, सैंसपुर विधानसभा के विधायक जी भी हमारे पास आए, ऐसा नहीं कर। तो दोस्तों, बैरागी वाला में घटना अब शांत हो गई है, माहौल शांत हो गया है, और लोगों से हमने बातचीत की, लोगों ने जो भी सच्चाई बताई, आप बीती बताई। इसको एक धर्म के नाम पे 2 धर्मों के बीच में फाइट हुई थी, इस एंगल से देखना गलत बात है, क्योंकि उनका आपसी मामला था, जो भी था उस पे लोगों की टिप्पणी आपने सुने होगी। और अभी मामला शांत है, और पुलिस के एक्शन से, सरकार के एक्शन से जो है लोग खुश भी हैं, लेकिन अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उन्हें पूरी न्याय की मांग चाहिए, जैसे परिवार से भी हमने बात किया। लेकिन अगर इस घटना में भी पुलिस ने पहले ज़्यादा तेज़ी दिखाई होती, जब पहले मामले हुए थे, जब विनोद कश्यप के साथ जब पहले उनने एफआईआर की थी, तब एक्शन दिखाया होता, तो शायद आज ये घटना नहीं होती। लेकिन ये घटना के बाद ये आप देख सकते हैं, एक घर यहाँ पे तोड़ा गया है और एक यहाँ पे भी है। तो
जिनने गलत किया उनके साथ सरकार ने जो व्यवहार किया है उससे लोग खुश है, बुलडोजर एक्शन से खुश हैं और आगे भी न्याय की मांग कर रहे हैं। ये बैरागी वाला विकासनगर की खबर थी। हम आपको ऐसी खबर दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। द न्यूज़ वाला नेटवर्क।